हेलो बच्चों, नमस्कार। आरएस पॉइंट पे मैनुअल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स इस लेक्चर में पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। जो आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रायंगल से रिलेटेड होगा सारा वर्क। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं, परिमाप तथा क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप तथा क्षेत्रफल से रिलेटेड आज के टोटल टॉपिक्स होंगे। टोटल बेसिक फार्मूले पर हम बात करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो टोटल बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट के साथ हम वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूलों पे बात करेंगे, जो सूत्र होंगे उन पर फोकस करना है। आफ्टर फिर हम वर्कआउट्स करेंगे। तो देखिए, अब फार्मूलों को जनरेशन के लिए हमें क्या करना है, हमें एक ट्रायंगल की रिक्वायर्ड होगी, तो हम पहले एक ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे, आफ्टर फिर फोकस करेंगे। परिमाप का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सभी त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग कर देंगे तो परिमाप होता है। क्षेत्रफल के लिए अलग अलग जिस टाइप का ट्रायंगल्स होगा वैसा हमारा फार्मूला होगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले परिमाप है। फर्स्ट जो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स पे होगा तो फर्स्ट आते हैं। तो हमें एक ट्रायंगल्स की रिक्वायर्ड होगी स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल्स यहाँ पे कंसिडर करते हैं। जैसे ये ट्रायंगल्स हम इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए ए बी सी, ठीक। तो अब हमने यहां पर कंसिडर कर लिया कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। लेट मान लेते हैं, लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल्स, ए बी सी बी एक ट्रायंगल, माना ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है। ड्रॉन यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस ए डी। सो इट मीन्स यार ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। एडी क्या हुआ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने बीसी पर, मतलब लंब है। एडी जो क्या आपका लंब है बीसी पर। तो अब एरिया की बात करेंगे। फर्स्ट एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू, ये देखिए क्रॉसपॉन्डिंग हाइट, ठीक है। संगत ऊंचाई जिसको कहते हैं, आधार गुणुत्ते लंब, इसको कहते हैं आधार गुणुत्ते लंब। मतलब इसको आप कह सकते हो 1/2 आधार इंटू लंब। ये आपका वर्कआउट हो गया। अब एरिया को डिनोट कैसे करते हैं, एरिया इसमें स्मॉल ए आर लिखेंगे और ट्रायंगल ए बी सी लिख दिया इसको, दैट इज इंपॉर्टेंट सिंबल। और 1/2 और बेस आपका क्या है बी सी इंटू कितना आपका है ए डी, ठीक है। ये आपकी एरिया ट्रायंगल ऑफ ए बी सी हो गया आपका। और पेरीमीटर्स क्या होगा आपका, परिमाप जिसको कहोगे, परिमाप, पेरीमीटर्स, पेरीमीटर, परिमाप। परिमाप क्या होगा स्टूडेंट, सम ऑफ ऑल साइड होता है, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपके साइड्स हो गए, ए बी बी सी सी ए, इनका सम कर दिया तो मिल गया। तो ये एक नॉर्मल ट्रायंगल्स के लिए वर्कआउट्स आपका हो जाएगा। ओके, आते हैं फर्स्ट रूल्स हो गए आपके। अब आते हैं सेकंड रूल्स पर हम बात करेंगे, ठीक है। सेकंड रूल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, उसकी बात हम करने वाले हैं। देखिए सेकंड रूल्स में हमारे पास एक आता है, आपके पास रूल्स आपने पढ़ा होगा, दिस इज रूल्स में हीरोन्स फार्मूला एक हमारे पास है। हीरोन्स फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब एक ट्रायंगल्स अगेन रहेगा आपके पास, ध्यान रखिएगा, दैट इज द ट्रायंगल्स ए बी सी। तो देखिए ए साइड किस अपोजिट होता है, तो इसको हम कहते हैं, ये साइड हमारा ए है, इस साइड के अपोजिट है बी के अपोजिट, तो इसको बी कहते हैं, और ये सी आपका है। इस तरह से ये नोटेशन होता है आपका साइड का। मतलब ए लिया तो ए के अपोजिट वाली जो साइड है, अपोजिट साइड, इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। बी जो एंगल्स है, बी के अपोजिट साइड होगा बी, सी के होगा सी। तो इसमें हमें तीनों साइड यदि गिवन हो तो वर्कआउट्स करते हैं। तो ऑल साइड आर गिवन,
तो इसमें वर्क क्या करना है आपको, लेट ए बी सी, ठीक है, ए बी सी बी द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के साइड्स आपके हैं। देन अब देखिए एस निकालते हैं इसमें। देन एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ध्यान रखिएगा, इज कॉल्ड इट्स सेमी पेरीमीटर, इज कॉल्ड इट्स सेमी पेरीमीटर्स। ओके, इसको हम क्या करते हैं, एस इज इक्वल टू क्या आपका है, एस फाइंड करते हैं। इसमें एस को हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज कॉल्ड अ सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तो सेमी पेरीमीटर्स क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो एरिया जो आपका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट में आएगा, स्क्वायर रूट अंडर रूट्स एस माइनस ए का इस साइड का डिफरेंस इंटू एस माइनस बी इस साइड का डिफरेंस, एंड दिस इज द एस माइनस सी, दैट इज द एरिया। क्लियर हुआ। रेंज फार्मूला क्या है, त्रिभुज एबीसी। तो एबीसी हमने मान लिया इसकी भुजाएं हैं, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में भुजाएं मतलब साइड्स हो गया आपका। हाफ परिमाप जो है इसको कहते हैं, सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ परिमाप हो गया, अर्ध परिमाप जिसको कहते हो आप। तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। सो एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, क्लियर हो गया आपको। चलिए अब आते हैं तीसरा फार्मूला हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए। थर्ड जो हमारे पास है इज राइट एंगल ट्रायंगल। इन ए राइट ठीक है, राइट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, हमने कंसिडर कर लिया कि लेट बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो अब देखिए जैसे यहां पे इस तरह का फिगर एक्स बना लेंगे आप, ये हो गया, दिस इज ज्वाइंट, आप ऐसे कर लीजिए, ये ए है आपका, ये बी है और ये सी है, और ये आपका है 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 बेस मतलब बी सी इंटू हाइट बी ए। तो ये बहुत बेसिक है वर्कआउट्स। और यूनिट आप याद रखिएगा, इसका स्क्वायर यूनिट आप कह सकते हो, अगर कुछ नहीं दिया है दैट इज द स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये यूनिट होगी आपकी इस एरिया की। आइए 3 टाइप्स हो गए। अब आते हैं अगले ट्रायंगल्स पर, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के लिए एरिया क्या होगी आपकी। थर्ड जो आपका है, थर्ड हो गया। फोर्थ भी बात करते हैं, फोर्थ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, मतलब ऑल साइड ऑफ इक्वल्स। ठीक है, इन समबाहु त्रिभुज, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑल साइड्स इक्वल्स। ठीक है, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल्स। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड इक्वल्स होते हैं। तो अब मान लीजिए इसके साइड्स के बारे में बात करते हैं, यहां से यहां तक, दैट इज इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक सा है। इस तरह से वर्कआउट बनेगा आपका ट्रायंगल्स। ठीक है, अब यहां से हम इस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं। तो जैसे ए बी सी और ऑल साइड इक्वल मतलब ए, इसको ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया, कंसिडर कर लिया, और ये ए भी ए कंसिडर कर लिया। ठीक है, लेट हम क्या करेंगे, लेट साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ए। कंसिडर करते हैं हम इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, लेट ए बी बराबर बी सी
बराबर सी ए इज इक्वल टू ए, ऑल साइड इक्वल्स हो गए आपके, तो ए हमने कंसिडर कर लिया। ठीक, ये डी है, इट इज द ए डी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। अब हमको इसकी एरिया फाइंड करनी है और ये हाइट फाइंड करना है। ये हाइट जो हमारे पास कौन सा, ये एच इसकी डिस्टेंस को फाइंड करना है। ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक्स है, ये प्रॉपर्टीज है। अगर ये इक्वल सभी हैं, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो यहां पर इट मींस क्या हो जाएगा आपका, बी डी इज इक्वल टू डी सी। ये ध्यान रखिए, और इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ हाफ है, तो ये हो जाएंगे आपके a बाई टू। दैट इज द प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का यूज कर लीजिए आप, बहुत आसानी से होगा। अब ये 90 डिग्री है, तो इस हाइट की बात करते हैं हम। ये हाइट हमारे पास क्या निकलेगा, इन ट्रायंगल्स, इन राइट ट्रायंगल एडीसी, एडीसी में एसी स्क्वायर क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। ठीक, एसी स्क्वायर, अब एडी स्क्वायर हमें चाहिए, तो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एसी स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर। ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करिए आप। एसी स्क्वायर मतलब ए आपका है, ए स्क्वायर हो गया, और डीसी का मतलब हो गया आपका ए बाई टू है, ए बाई टू यहां पर, तो ए स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई फोर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो 3a स्क्वायर बाई फोर आपका ये मिल गया। तो ये एडी स्क्वायर है, तो एडी इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर बाई फोर। इट मीन्स रूट 3 बाई टू इंटू ए। ठीक है, तो हाइट जो होगा, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जो बात करेंगे, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या फाइंड आउट हो गया आपका, ये समझिए। ठीक है, तो हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रूट 3 बाई टू इंटू ए, मीन्स एच इज इक्वल टू हमारे पास मिल गया रूट 3 अपॉन टू इंटू ए। ठीक, ये फाइंड आउट हो गया। अब एरिया, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या था, 1 बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए 1 बाई टू इंटू बेस में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, जो हमने फिगर्स बनाए यहां पर, देखिए बेस में हमारे पास क्या है, बीसी, बीसी इंटू एडी, बीसी इंटू एडी। तो बीसी हमारे पास कितना है, 1 बाई टू, बीसी आपका ए, और ये एडी आपने ये फाइंड किया हाइट एच, दिस इज द रूट 3 बाई टू इंटू ए। तो आपका क्या हो गया, दिस इज रूट 3 बाई फोर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। मीन्स एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमने क्या फाइंड कर लिया यहाँ पे, देखिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू रूट 3 बाई फोर इंटू ए, मीन्स क्या है, साइड स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आपका यहां से बन गया। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमने क्या फाइंड कर लिया, रूट 3 बाई फोर इंटू साइड का स्क्वायर। ओके, चलिए अब आते हैं लास्ट जो हमारा आता है, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस। ठीक है, एंड इसके पेरीमीटर की भी बात करेंगे कि पेरीमीटर्स क्या होगा। ठीक है, पेरीमीटर्स तो आपको पता है कि पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर की बात कर लीजिए, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए प्लस ए, 3a हो जाएगा। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड कह सकते हो आप, या ऊपर से कहें तो 3a हो जाएगा आपका, 3 इंटू साइड। ठीक, अब आते हैं अगले आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिस 3 4 हो गया, ये 5 नंबर्स। ठीक है, आइसोसेलेस समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्रायंगल,
द्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में मीनिंग्स क्या होती है कि टू साइड्स आर इक्वल्स होते हैं। ओके, समद्विबाहु त्रिभुज में टू साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम कंसिडर करते हैं एक फिगर्स, हमें सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती स्टूडेंट्स, हम जनरली इस तरह से वर्कआउट्स करेंगे। सीधे सीधे आप फिगर्स बनाइएगा इस तरह से, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड्स इक्वल्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। समद्विबाहु, तो यहां से इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज द ए बी सी। सो लेट ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू, हमने ए कंसिडर कर लिया। टू साइड्स आर इक्वल्स, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज दो भुजाएं इक्वल्स होती हैं। एंड हमने बी सी इज इक्वल टू कंसिडर कर लिया बी। क्लियर हो गया? तो मतलब ये साइड आपका ए है, ये साइड भी आपका क्या है, ए है, और ये आपका यहां से हमने तक इसको कंसिडर किया बी, ठीक। तो अब कह रहे हैं इस पर परपेंडिकुलर किया ड्रॉ ए डी। सो ए डी इज इक्वल टू आपका ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, तो अब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी सी हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके यहां से, पी बाई टू हो जाएगा। टू साइड्स इक्वल है, ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, सो ए बी इज हियर, तो ये आपका बी बाई टू और दिस इज द बी बाई टू। तब हमको ये हाइट फाइंड करनी है, ये एच जो है, और इसकी एरिया को फाइंड करना है। क्लियर? बहुत बेसिक है। और पेरीमीटर्स को, तो पेरीमीटर तो यहां से आपको निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। पेरीमीटर की अगर हम बात कर लें, पेरीमीटर्स क्या होगा स्टूडेंट्स, ए प्लस बी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2a प्लस बी हो गया अकॉर्डिंग टू दिस। बट यहां से है तो AD इज परपेंडिकुलर, तो इन राइट ट्रायंगल्स ADC, ठीक है। ADC मीन्स हियर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, AC का स्क्वायर कर लीजिए आप यहां पर, प्लस इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ओके, AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, A मतलब A स्क्वायर, AD स्क्वायर मतलब H, DC स्क्वायर मतलब B स्क्वायर बाई 4, ठीक। सो इंप्लाई दैट H स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4। ओके, एंड अदर्स आप इसको चाहे स्टूडेंट्स तो याद कर सकते हो, H स्क्वायर, H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट्स। ओके, समझ में आ गई बात आपको? या इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1/2 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दैट इज द हाइट। तो ये आपका फार्मूला किसका होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की हाइट की बात हो गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहां पर, सो 1/2 बेस मतलब BC इंटू हाइट मीन्स AD। तो 1/2 आपके पास क्या है, BC मतलब B हो गया, हाइट आपके पास क्या है, ये है आपका 1/2 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल से यहां से हमने 1/4B हो जाएगा आप, सिंपल सी। तो 1/4B इंटू 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। याद नहीं रखना है, हम इसी टेक्निक को फॉलो करेंगे और इस टेक्निक के जरिए से हम क्या करेंगे, इन सभी को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको? तो फार्मूले अगर ये क्लियर हो गए तो हम आगे 1/2 पॉइंट टू पॉइंट सारा वर्क कर पाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चंस हमारे पास है यहाँ पे पहला, यहाँ देखिए क्या कह रहा है आपके पास, जो क्वेश्चंस है इसकी बात करती है। चलो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग बेस 25 सेंटीमीटर इज हाइट 10.8 सेंटीमीटर्स। तो एरिया फाइंड करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 25 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10.8 सेंटीमीटर है। सिंपल इस तरह से आप बना सकते हो एक ट्रायंगल्स, ठीक। और यहां से इस पर परपेंडिकुलर है ये, तो दैट इज इंपॉर्टेंट आपका। यहां से मान लीजिए दिस इज द ABC, तो बेस का ये 25 है आपका सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, और ये आपका कितना है 10.8 सेंटीमीटर है, ये टोटल हाइट, ठीक। तो एरिया आप जानते हो, एरिया इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABC मान लीजिए
इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू क्रॉसपॉन्डिंग हाइट। तो हाइट आपका बेस इंटू हाइट कर लीजिए, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस आपके पास कितना है 25 इंटू 10.8। ठीक, अब इसको 2 से आप डिवाइड कर दिए, 2 5 जा हो गया और 4 हो गया आपका, तो मीन्स हो गया आपका 25 इंटू 5.4 और आपका हो गया 25, 25 4 जा 100, रेशियो का 100 और 25 125 और 10 130.5 मतलब 135 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको आप जिस तरह से लिखना चाहो 135 स्क्वायर सेमी। ठीक, जो तरीका आपको सही लगे उस तरह से आप इसको कर सकते हो। इस तरह से भी राइट अप कर सकते हो और इस तरह से भी राइट अप कर सकते हो। ओके, क्लियर हुआ? बेस इंटू हाइट, तो बेसिक फार्मूला बेस था क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट, बहुत बेसिक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको इसको समझना है। द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, उसकी हाइट। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आपको पता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ए मान लीजिए, बी है, सी है। तो हाइट तो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो सभी की साइड हमारे पास क्या होगी, ए होगी। ठीक है, ए होगी। तो हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है, लेट साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ए। हमने ए मान लिया, इसकी हाइट है। तो अब हाइट जो होता है h एज इक्वल टू, हमने फार्मूला अभी ऊपर लिखा √3/2 इंटू ए। ये आपका हाइट का फार्मूला किसका है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का। मतलब यहां से ये जो हाइट है ना, ये आपकी h, ये जो h है ये आपका है, यहां से h की वैल्यू है √3/a। ये दिया है 15 सेंटीमीटर। तो याद रखिए इट्स एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, साइड की जरूरत होती है, तो साइड चाहिए, तो यहां से हम साइड फाइंड करेंगे। ये देखिए h है, यहां पे लिख दीजिए 15 हो गया आपका, और यहां पर √3/2 इंटू ए। यहां से a की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। तो 15 2 जा कितना हो जाएगा 30, और ये √3 यहां पे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, √3/a साइड मिल गया। तो एरिया आप देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यहां से हम अगर फाइंड कर लेते हैं, जैसे ए बी सी हमने कंसिडर किया है, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर। सो √3/4 इंटू साइड कितना होगा स्टूडेंट्स, देख लीजिए 30/√3 इस होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, बहुत बेसिक से वर्कआउट करके, आसानी से इसको सिंप्लीफाई करके वर्कआउट आपको करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब कैसे करेंगे ये चीज आप क्लियर रखिएगा दिमाग मन में, तभी हम इसको कर पाएंगे। तो देखिए √3, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये √3 आ जाएगा, बाई 4 आ गया, 330 है तो यहाँ 900 हो गया, और डिवाइडेड में आ गया आपका 3। ठीक, तो अब 3, इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए, सिंपल सा, 3 3 9 हो गया, 300 हो गया आपका। ठीक, अब 300 हो गया, अब इसको डिवाइड करना है आपको। तो देखिए √3 है, √3 की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, बुक्स में लेट दिया 1.73 लेना है, क्वेश्चंस में गिवन है यहाँ पे √3 इज इक्वल टू 1.73, क्वेश्चन का पार्ट है, क्या लिखेंगे 1.73 बाई 4। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मल्टीपल करते हैं, उसके बाद फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, और 3 1 जा 3 2 5। ठीक, और फिर 0.00/4 कर लेते हैं, तो दिस इज कितना हो जाएगा 519 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको डिवाइड करना है, तो 5 1 जा 5, क्लियर हुआ, 5 1 जा 5 हो गया। अब कितना बचा आप यहाँ पे, और 4 1 जा 4, अब 1 बच गया 11 हो गया, तो 4 2 जा 8 हो गया, अब 3 बचेगा और 9 हो गया, तो 39 हो गया, 39 का 4 9 जा हो गया 36, अब बचा 3, तो अब 4 7 जा और फिर 25, तो 1.2975 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया निकल गई। तो बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम, बट बेसिक कंसेप्ट हमारा ये था कि हाइट दिया था,
और ये इस हाइट का यूज करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हो उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। ठीक है, यहां पे आप लिख लीजिएगा इक्विलेटरल हाइट ऑफ दिस, वी नो दैट हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। ठीक है, यहां पर वी नो दैट हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/2 इंटू ए। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। यहां पे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड इज 30 सेंटीमीटर्स एंड हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर्स। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है जिसकी बराबर भुजाएं 13 सेंटीमीटर्स तथा आधार की भुजा 24 सेंटीमीटर्स है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। इस तरह से एक फिगर, आप जब तक फिगर बनाएंगे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये मान लीजिए आपका ए है, ये बी है और सी है। सो लेट ए बी सी बी ए आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आइसो ट्रायंगल्स मतलब ए बी बराबर हमने मान लिया बी सी। ए बी बराबर बी सी हमारे पास गिवन ऑलरेडी कितना 13 सेंटीमीटर्स। ओके, सॉरी ए बी इंटू ए सी, नॉट यहाँ पे ए सी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इक्वल टू ए सी यहाँ पे लिया स्टूडेंट्स, तो 13 सेंटीमीटर, मतलब ये 13 ये 13। अब इससे हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस इज ये 90 डिग्रीज एडी होगा और BC इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 24 सेंटीमीटर्स। तो अब एक तो तरीका है कि यदि आपको हाइट रिमेंबर हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो हमको हाइट याद करेंगे क्योंकि एरिया होती है बेस इंटू हाइट और यहां से यहां तक आपका ये 24 सेंटीमीटर्स है। तो अगर हमने यहां पे कर दिया कि AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC है, इट मींस क्या हुआ कि BD बराबर DC बराबर हो जाएगा आपका BC/2, मतलब 24/2, दैट इज द आपका कितना हो गया ये 12 सेंटीमीटर्स। कौन सा, ये आपका 12, ये आपका 12। तो हम इस हाइट को फाइंड करेंगे इस फार्मूले से। सो इन राइट ट्रायंगल ADC is the AC square is equal to AD square plus DC square, AD square plus DC square। ओके, क्लियर। आइए तो AC स्क्वायर मतलब यहां से देखिए AD स्क्वायर हमें चाहिए, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या होगा आपका, देखिए AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। AC मतलब 13 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 12 का स्क्वायर, दैट इज द 169 माइनस 144। तो AD इज इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा, ये हो गया आपका 25, मतलब 5। AD जो हाइट है वो हमें कितनी मिल गई 25। आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो हाइट हमने फाइंड की थी वो हमें कितनी मिली 25। ठीक है, तो अब जैसे हाइट हमें 25 मिल गई, मतलब कौन सी, ये हाइट जो है ना आपकी 25 मिल गई, तो AD इज इक्वल टू आपका 5 सेंटीमीटर्स हमें फाइंड आउट हो गया हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेसिक से जाएंगे तो 1/2 इंटू BC इंटू AD, यही हमारे पास एरिया है। तो अब BC आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, देखिए 1/2 BC आपके पास है 24 और इंटू 5, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया आपका 12, तो यहां से 12 निकल जाएगा, 12 5 से कितना होगा आपका 60। ठीक है, 12 5 से आपका हो गया 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल गया किसका, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। क्लियर। तो बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इस तरह से हम कर सकते हैं विदाउट फार्मूला। आइसोसेलेस में हम विदाउट फार्मूले भी सारा वर्क कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी टाइम्स हम फार्मूलों को रिमेंबर रखें। ठीक है, चलिए आइए आते हैं अब अगले क्वेश्चंस पर। देखिए यहां क्या रहा है, द लेंथ ऑफ
length of that side of a triangle are in the ratio 3, 4, 5 and its perimeter is 144 centimeter. Find its area. अगर एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 का है तथा इसका परिमाप 144 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के साइड्स जो दिए हुए हैं, तो मान लीजिए हमको साइड्स मानते हैं ए बी सी इज इक्वल टू कितना आपके पास है 3:4 इंटू 5। तो a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 3x लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप 4x और c इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप 5x। ओके, अब इनका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप को हम क्या करते हैं पेरीमीटर्स। तो पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आपको दिया है 144 सेंटीमीटर्स। तो अब परिमाप हम क्या करते हैं सम ऑफ ऑल साइड, मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 144। अब यहां पे आपके पास कितना हो गया 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 144। 5 3 12 हो गया, 3 7 एंड 12x 12x इज इक्वल टू 144। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 144 डिवाइडेड बाई 12। तो कितना स्टूडेंट मिल गया 12 सेंटीमीटर। x निकल गया। तो जैसे x फाइंड आउट हो गया तो a क्या मिल सकता है आपका a इज इक्वल टू क्या आपका है 3x, मतलब हो जाएगा आपका 3 इंटू 12 36 सेंटीमीटर। b इज इक्वल टू कितना आपके पास है 4x, तो अब क्या आ जाएगा 4 इंटू 12 48 सेंटीमीटर। c इज इक्वल टू कितना आपके पास है 5x, तो 5 इंटू 12 मिल जाएगा, कितना हो गया आपका 60 सेंटीमीटर। तो ABC हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको फाइंड करना है आपको एरिया। तो एरिया अब हम चाहिए कि सेमी पेरीमीटर्स वाले पोर्शन से इसको फाइंड करेंगे। तो देखिए एक हम फार्मूला देते हैं S सेमी पेरीमीटर्स, तो S निकालते हैं। S इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2, जिसको सेमी पेरीमीटर्स कहते हो आप। तो 36 प्लस 48 प्लस 60 बाई 2 एंड कैलकुलेट करिए S कितना हो जाएगा 814, ठीक। और फिर 6 4 10 3 13 1 144 बाई 2। तो S इज इक्वल टू मिल गया आपका 72। ओके 72 मिल गया आपको, क्लियर हो गया। S हमने कितना फाइंड कर लिया 72। ओके अब S72 मिल गया स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, अब चूंकि फार्मूले में होता है तो S माइनस ए भी हमें निकालना होता है, तो S माइनस ए भी निकाल लें। तो S मतलब यहाँ A माइनस कितना हो जाएगा आपका देखिए 36 है, मतलब यहां से हम 72 माइनस 36 कर लें तो कितना मिलेगा 36। S माइनस बी भी फाइंड कर लीजिए। S माइनस बी कितना हो गया आपका 72 माइनस 48, यहाँ पे 4 हो जाएगा 12 और यहाँ पे 6 2 24। ये सेंटीमीटर्स हैं, सभी सेंटीमीटर्स में रहेंगे। और S माइनस सी तो 72 माइनस 60, तो हमारे पास कितना हो जाएगा आपका ये 12, ठीक सेंटीमीटर्स। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसकी बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस हमारे पास है 72, एस माइनस ए कितना आपके पास है 36 और ये है आपका 24 और इंटू 12। अब बहुत बेसिक्स है इसको करना। अब इसका फैक्टर आपको करना बहुत जरूरी है कि हम इसको फैक्टर को कैसे करें और हमारा वर्कआउट हो जाए। तो छोटे छोटे पार्ट में इसका फैक्टर करना है। तो देखिए 72 को हम क्या ले सकते हैं 36 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 36 कर लिया। अब देखिए 24 को हम क्या ले सकते हैं 2 इंटू 12 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, 12 है। अब नंबर ऑफ पेयर्स कौन कौन से बन जाएंगे, ये बन गया आपका, देखिए ये बन गया आपका 2 यहां पर है और 12 ऑलरेडी बन जाएंगे। तो क्या क्या मिला आपको 36 इंटू 12 इंटू, नहीं तो मिलेगा आपको 36 का एक पेयर्स मिल जाएगा, 2 का एक मिलेगा, 12 का एक मिलेगा। तो 12 छंग 72 होता है, 7 बारते हैं 36, 7 42 होता है, बारते हैं 36 7 43 हो गया।
इंटू 2 हो गया, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया इसकी हमने फाइंड कर ली। तो देखिए लॉजिकल है, जब रेशियो वाले प्रॉब्लम्स होंगे स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखिएगा, जब रेशियो वाले प्रॉब्लम्स होंगे तो हमको इसी टेक्निक का यूज करना है, हीरोन्स फार्मूला जो है ना उसको अप्लाई करना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, ये जो आपका है इसको हम क्या करते हैं, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब रेशियो वाले प्रॉब्लम्स होंगे तो इसी फार्मूले का यूज करके इसको कैलकुलेट करेंगे, वर्कआउट्स करेंगे। ओके, आइए एक अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर्स 24 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रॉब्लम है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, मतलब तीनों साइड हमको ज्ञात करनी है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक त्रिभुज हमें जरूरत है, तो एक त्रिभुज हम मेजर कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, आप एक ट्रायंगल्स को बना लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए बी सी ये ट्रायंगल्स है, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, तो टू साइड्स इक्वल होते हैं, तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट ए बी सी बी ए आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ठीक, जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू हम मान लेते हैं ए है आपका, और ये जो बी सी आपका पास है, बी सी इज इक्वल टू हमारे पास है ये बी है, दैट इज द ए एंड दिस इज बी ए, और ये आपका बी है। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है कि आधार दिया हुआ है, मतलब बी दिया हुआ है, ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एरिया आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एरिया आपको कितना दिया हुआ है, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। तो अब इस पर हम इससे क्या करेंगे, इस पर ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर्स। तो परपेंडिकुलर जैसे ड्रॉ करते हैं तो ध्यान रखिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड करता है, b बाई बी 2। हमारा टारगेट क्या है, हमें साइड को फाइंड करना है, ए को फाइंड करना है। तो देखिए हम जानते हैं, सिंपल सा बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम होता है। तो AD मान लीजिए AD है आपका AD, तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, AD परपेंडिकुलर टू BC। तो एरिया अब हम फाइंड कर लेते हैं, ए गिवन है, उससे हम क्या करेंगे, इस हाइट को निकाल लेंगे और फिर पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके इस साइड को निकालेंगे। बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम। तो आप देखिए एरिया इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ आइसोसेल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, करॉस्पॉन्डिंग हाइट। तो देखिए बेस 1/2, बेस आपके पास है 24 सेंटीमीटर, हाइट को मान लीजिए ये h है आपका, ये आपका h है। ओके, फिगर आप सही से बना लीजिएगा। और आपके पास कितना है 192, एरिया जो आपके पास है ये 192 है, ये हो गया आपका 12h। तो h इज इक्वल टू हो गया आपका 192/12। अब इसको डिवाइड कर 12 और आपका बच गया 7, ठीक है, तो 12 6 h वार्षिक बात है, तो h इज इक्वल टू होगा 16 सेंटीमीटर, ये मिल गया आपका 16 सेंटीमीटर। ये देखिए आपका जो कि BC आपके पास कितना, DC कितना हो जाएगा, यहां से AD परपेंडिकुलर BC है, तो यहाँ पे ये दिस इज द BD इज इक्वल टू DC। DC इक्वल टू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 24 का हाफ हो जाएगा, सिंपल। तो देखिए DC इज इक्वल टू DC और इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 24/2, दैट इज 12 सेंटीमीटर्स। ये 12 सेंटीमीटर्स मिल गया आपका। अब हमको क्या करना है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके साइड को फाइंड करना है। कौन से साइड को, ये जो आपका साइड है ये वाला ट्रायंगल्स। तो इन ट्रायंगल देखिए इन राइट ट्रायंगल ADC, यहाँ पे A है आपका, ये AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो देखिए AD का मतलब आपके पास कितना है, AD
देखिए AD आपने फाइंड किया 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस DC कितना आपके पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए सिंपल। तो देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 256 प्लस 144, और 256 का मतलब होगा 0, 5, 9, 10 मीन्स 400 AC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 400 और इट विल बी 20 सेंटीमीटर्स। तो जो इक्वल साइड है वो मिल गया हमें 20 सेंटीमीटर्स। कौन कौन से, ये आपका जो है ना ये 20 सेंटीमीटर्स हो गया, ये 20 और ये भी आपका 20। तो पेरीमीटर से सभी को ऐड कर दीजिए। पेरीमीटर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या हो जाएंगे देख लेते हैं सिंपल। तो पेरीमीटर्स परिमाप, परिमाप इज इक्वल टू आपका a प्लस b। सो a आपका हो गया यहाँ पे 20 प्लस b आपके पास है 24, तो हो गया आपका 64। तो 64 सेंटीमीटर्स इसका परिमाप हो जाएगा आपका इस ट्रायंगल्स का। तो देखिए बेसिक है, हमें ऐसा नहीं कि हम सब फार्मूले का यूज करें और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करें, बहुत बारीक से इसको कर सकते हैं। वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगा स्टूडेंट्स, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।